सबसे यही अपील करेंगे, मोह माया छोड़िए, भक्ति में लीन होइए। क्योंकि अभी जो है हम लोग का, जैसा अभी हम लोग तामसिक भोजन हो गया हो, जैसे कि हम लोग भौतिक खजाने के पीछे भागते हैं, तो वो सब तो है ही, क्योंकि वो हमारे लाइफ के लिए एक बेसिक नीड है। लेकिन हम लोग के लिए सत्संग भी ज़रूरी है, तो भाग-दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा-सा समय निकाल के सत्संग भी कीजिए। अभी हम बजरहा स्थान में है और यहाँ ये भवानीपुर क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीमा भारती है और उसके साथ जो इसी भवानीपुर क्षेत्र संख्या 07 के वर्तमान जिला पार्षद हैं। चलिए इससे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लगातार ये सत्संग में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं लगातार सत्संग के बारे में, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैडम, हमारे चैनल आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके क्षेत्र में सत्संग हो रहा था, क्या कहना चाहेंगे पहले? देखिए, जब भी मौका लगता है तो सत्संग में जाने का काम करते हैं हम, और जब भी होता है तो सत्संग में तो वैसे सबको ही जाना चाहिए। इसमें मतलब इसमें कुछ नुकसान तो होता ही नहीं है, अच्छा ही होता है। हमारे शरीर के लिए हो, मन के लिए हो, आत्मा के लिए हो, तो हर चीज़ से अच्छा है। सत्संग में जब भी होता है, मेरे क्षेत्र में जहाँ से भी बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं और एकदम प्रवचन सुनते हैं। उनके जो मधुर वचन होता है उसमें हम लोग भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जब उनका वचन सुनते हैं तो थोड़ा-सा मन को शांति भी मिलता है और अच्छा लगता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप युवा नेत्री है, लगातार कई युवा में सत्संग में जाता है नहीं, ये पसंद नहीं करते, फिर भी आप लगातार सत्संग में पहुंचते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि युवा लोग पसंद नहीं करते हैं सत्संग जाना, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। क्योंकि मेरे नाना जी ही सत्संगी रहे हैं, मेरे नाना रहे हैं, मेरे नानी रहे हैं, और फिर मेरी माँ भी पूजा पाठ में रहती है, तो मेरा भी इंटरेस्ट उसी में रह गया, पूजा पाठ में। और वैसे भी जैसा संगत वैसा रंगत तो हो ही जाता है। सत्संग वाले लोग के साथ रहेंगे तो सत्संग में थोड़ा-सा इंटरेस्ट होता है, जो जैसे में रहता है। पर हर वर्ग के लोगों को सत्संग तो अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग कितना परेशान रहते हैं भाग-दौड़ ज़िंदगी में। कोई खेत कमा रहा है, कोई बाहर कमा रहा है जाके, तो इतना भाग-दौड़ की ज़िंदगी में मन के शांति के लिए हम लोग क्या करते हैं, रात में सो रहे हैं तो बेचैन होता है, नींद नहीं आता है, तो उसके लिए जब सत्संग सुनते हैं तो मन शांत होता है। भाग-दौड़ की ज़िंदगी से जब काम-उम करके आए तो रात में आराम से नींद आ जाता है सद्गुरु महाराज की कृपा से। तो सत्संग तो जाना चाहिए। जिस समय देखते हैं आरती है तो उसमें पूरे आप रम जाते हैं आरती में। हाँ, जब आरती होता है तो उसका जो एक अलग ही ऊर्जा होता है। मतलब आप साइंटिफिक रूप से भी देखेंगे तो सत्संग तो करना ही चाहिए। एक अलग सा वाइब्रेशन हो जाता है कि जब आप बैठे हैं तो उनके भक्ति में लीन हो जाना, ये आप नहीं भी चाहिएगा। उनका इतना मधुर वचन होता है, इतना प्यार से आरती होता है कि आप उसमें अपने आप ही उसमें लीन हो जाएंगे। तो अब देख रहे हैं लगातार, जैसे साधुपुर में हो रहा था वहाँ भी लगातार हर एक जगह आप सत्संग ही जा रहे हैं, जहाँ से कॉल आता है वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी क्या होता है ना कि अभी सत्संग का समय ही है। सब लोग अभी के समय में ही सत्संग कर रहे हैं, ना ज़्यादा ठंडा है, ना ज़्यादा गर्मी है। और सत्संग हो या कोई भी ऐसे भी किसी चीज़ का उद्घाटन हो, जैसे नाटक का कोई कार्यक्रम हो जाता है, तो अभी सत्संग का माहौल है तो सत्संग के माहौल में ही जा रहे हैं। अभी सत्संग है तो सत्संग में जाएँगे, कल कोई कार्यक्रम होगा उसमें जाएँगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भक्ति का ये समय है और हमेशा सबको नसीब भी नहीं होता है। कहते हैं ना, जिसको बुलावा आता है वही जा पाता है, सबको संभव नहीं है जाना। तो हम लोग का तो भगवान का कृपा है कि हम लोग जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, युवा सबसे क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करेंगे कि सत्संग में नहीं पहुँचते युवा वगैरह इतना? सबसे यही अपील करेंगे, मोह माया छोड़िए, भक्ति में लीन होइए। क्योंकि अभी जो है हम लोग का, जैसा अभी हम लोग तामसिक भोजन हो गया हो, जैसे कि हम लोग भौतिक खजाने के पीछे भागते हैं, तो वो सब तो है ही, क्योंकि वो हमारे लाइफ के लिए एक बेसिक नीड है। लेकिन हम लोग के लिए सत्संग भी ज़रूरी है, तो भाग-दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा-सा समय निकाल के सत्संग भी कीजिए।